हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश शर्मा आपके लाइव एक ऐसी स्पेशल स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी का यूज आप मार्केट ओपनिंग में कर सकते हैं और मार्केट ओपनिंग के बाद अगर आप ट्रेड बनाते हैं तो आप दिन के 5, 10, 15, 20 हजार तक कमा सकते हैं। ये जो स्ट्रेटेजी है उसको आपको मार्केट ओपनिंग के बाद ही दोस्तों यूज करना है और इस स्ट्रेटेजी से काफी लोग बड़ा पैसा बना रहे हैं। और जैसे कि आप बड़े बड़े एनालिस्ट देखते हैं जो बिजनेस चैनल पे आके आपको कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी दोस्तों इस स्ट्रेटेजी के बेस पे ही आपको कॉल प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी काफी स्पेशल है, काफी लोग यूज कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। और ये स्ट्रेटेजी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। और वीडियो के बीच में दोस्तों करूंगा एक सवाल और उस सवाल का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स पे। और अगर आप विनर होते हैं तो आपको हमारी तरफ से मिलता है एक प्राइज। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों स्क्रीन पे। अब आ चुके हैं दोस्तों हम स्क्रीन पे और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे मार्केट ओपन होने के बाद आप ट्रेड बनाएंगे। बट आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। और वेट हो सकता है 10, 15, 20 मिनट का। अब आप 10, 15, 20 मिनट वेट करते हैं तो उसके बाद आपको जाना है एनएससी की वेबसाइट पे। जरूरी नहीं है कि आप एनएससी की वेबसाइट पे जाए, जो भी आप ब्रोकर का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जैसे आप मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं किसी ब्रोकर की, जैसे आप एंजल वन यूज कर रहे हैं, तो एंजल वन में भी क्या होता है कि एक ऑप्शन होता है जहां पे वो टॉप गेनर और टॉप लूजर दिखाता है। या तो वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, बट मैं क्या करूंगा एनएससी की वेबसाइट पे आपको दिखाता हूं। तो एनएससी की वेबसाइट पे भी जाके चेक करेंगे तो दिखा होता है कि कौन से टॉप गेनर है, कौन से टॉप लूजर है। तो यहाँ पे टॉप गेनर्स जो हैं वो 5 स्टॉक आप चूज कर लेंगे। जैसे कि पहला स्टॉक है रिलायंस, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा है इन्फोसिस, तीसरा है एलटी, चौथा है सन फार्मा और पांचवा है एचसीएल टेक। ऐसे ही टॉप लूजर में आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रासिम आ जाएगा, अल्ट्राटेक सीमेंट है, इसके साथ साथ देखेंगे कि यहाँ पे श्री राम सीमेंट है, हीरो मोटोकॉर्प है और मारुति है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप देखते हैं कि एक ही सेक्टर के कोई स्टॉक है, जैसे कि मान के चलिए कि फार्मा सेक्टर में जैसे सन फार्मा है, इसके साथ साथ एक दो शेयर और होते फार्मा के कि भाई टॉप गेनर्स में है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेक्टर आज क्या है, बुलिश रह सकता है। देखिए टॉप गेनर का मतलब ये नहीं है कि टॉप गेनर अभी है, वो टॉप लूजर में भी जा सकता है और उसमें जो तेजी आई है वो गिरावट में भी कन्वर्ट हो सकती है। बट आपको क्या चेक करना है कि आपने देखा कि आपने 5 स्टॉक देख लिए। अब हमने 5 स्टॉक देखे और आपने देखा कि मार्केट ओपन हो चुके हैं और रिलायंस में जो तेजी आई है वो 2% के आसपास आ चुकी है। और साथ साथ देखेंगे कि इन्फोसिस में 1% की तेजी है, एलटी में देखेंगे तो कुछ 0.80% की तेजी है। इसी तरीके से 0.70% के आसपास की तेजी जो आ रही है वो सन फार्मा में है। इसी तरीके से आप देखेंगे एचसीएल टेक में किस तरीके से इसमें तेजी दिखाई दी है। ग्रासिम में देखेंगे तो 6.5% की मंदी है। इसी तरीके से 5.5% की जो करेक्शन आई है वो अल्ट्राटेक सीमेंट में आई है। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, पहले टॉप गेनर और टॉप लूजर चेक कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बाय करके पैसा बनाएं, आप सेल करके भी पैसा बना सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपने गेनर देख लिए, आपने लूजर देख लिए, अब आपको जाना है डायरेक्टली चार्ट पे। अब मैं चार्ट आपके सामने यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद हम सबसे पहले लगाएंगे रिलायंस का चार्ट। अब देखिए क्या होता है कि जैसे टॉप गेनर, जो टॉप गेनर यानी कि जिसने आज अच्छा खासा परफॉर्म किया है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, जैसे रिलायंस यहाँ पे लिख देंगे रिलायंस। अब रिलायंस यहाँ पे लिखेंगे और इसका चार्ट आप यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि रिलायंस में एक तेजी यहाँ पे आपको देखने को मिली है। ये एक्चुअल में कल का चार्ट है, तो कल आपने देखा होगा कि एक बुलिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिली। अब हमने सीधा देखा कि भाई मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद हमने 5, 10, 15 मिनट वेट करा और आपको टॉप गेनर और टॉप लूजर वहां पे मिल जाते हैं। अब जैसे टॉप गेनर टॉप लूजर मिलते हैं तो 10-15 मिनट लगते हैं मार्केट को सेटल होने में। ये ट्रेड आप 9:30 के बाद बनाएंगे। अब जैसे हमने देखा कि भाई मार्केट में तेजी आई है तो इसके साथ साथ आपको कुछ पैटर्न्स चेक करने पड़ेंगे। वो पैटर्न को समझाने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा बोर्ड पे और बोर्ड पे मैं समझाना चाहूंगा। अब ये किस तरीके के पैटर्न्स हैं जो आपको चेक करने पड़ेंगे, बट इसके लिए आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस का बिल्कुल कुछ नहीं आता तो फिर आपको ट्रेड बनाने में यहाँ पे मुश्किल हो सकती है। अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने देखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है तो सबसे पहले देखा कि एग्जांपल के तौर पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम किस तरीके से करना होता है, पहले ये मैं समझा देता हूँ। ये क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है और ये क्या है, एक सपोर्ट एरिया है। अब आपको चेक करना है कि कोई भी टॉप गेनर उसने रिसेंटली कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करा है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो टॉप गेनर है उसने रिसेंटली
कोई यहां पे रेजिस्टेंस ब्रेक करा है तो आप क्या करेंगे, उसको बाय कर लेंगे। अब देखिए क्या है कि एक दो चीजें और है मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि आप ये बोलेंगे कि भैया जरूरी थोड़ी ना टॉप गेनर देखना, अगर किसी स्टॉक ने कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करा है तो भी मैं बाय कर सकता हूं। मगर एक चीज बताइए, जैसे ही आप मार्केट ओपन होगा तो क्या आप 200 300 400 स्टॉक एक बारी में देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप एक्सिस बैंक देखेंगे, फिर आप देखेंगे भाई आप बैंकिंग शेयर देख रहे हैं तो आप एसबीआई देखेंगे, आप आईसीआईसी बैंक देखेंगे, आप निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी देखेंगे, तब तक ये काम कर चुका होता है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसमें या तो फिल्टर लगा के चलिए, अपने जो आप जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वहाँ फिल्टर लगा के चलिए, या तो आप ब्रोकर की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन से टॉप गेनर टॉप लूजर हैं। और जैसे कि आपने देखा कोई टॉप गेनर है और वो एकदम से रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है तो वहां पे आप फटाक से बाय कर सकते हैं, एकदम से बाय करेंगे। रीजन क्या उसका, रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जो टॉप गेनर होता है उसके अंदर आपको वॉल्यूम्स आपको ज्यादा दिखाई देंगे। वहां पे पार्टिसिपेंट जो होता है ट्रेडर्स का, रिटेल ट्रेडर का, वहां पे जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो पार्टिसिपेंट होता है वो ज्यादा होता है। जब वो पार्टिसिपेंट ज्यादा होगा तो उसके टारगेट आने के जो चांसेस हैं काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों कि वहां पे एक कैंडल में ही आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है। बट इस चीज का ध्यान रखना कि आपको बाय करना है रेजिस्टेंस के आसपास, यही नहीं कि रेजिस्टेंस से काफी ऊपर चला गया यहां पे आप बाय कर रहे हैं, फिर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो काफी ज्यादा यहां पे बड़ा हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का कि जैसे ही रिसेंटली किसी ने रेजिस्टेंस ब्रेक करा है तो आप वहां पे बाय कर लेंगे, और वहां पे बाय करने के बाद उसे वहां से 1% 1.5% ऊपर जाता है तो वहां पे आप अपना प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। दूसरी चीज देखेंगे कि आप यहां पे चेक करते हैं क्योंकि टॉप लूजर है। अब मान लो कि टॉप लूजर है, वो स्टॉक गिरा, अब स्टॉक गिरा तो वहां पे आपको उसका चार्ट लगाना और देखना कि कहीं उसने सपोर्ट तो ब्रेक नहीं कर दिया। जैसे ही उसने सपोर्ट ब्रेक करा होगा तो वहां पे आप अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा हाई का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। जब आप कोई चीज बाय करेंगे, एग्जांपल के तौर पे कि आपने देखा कि भाई आज रिलायंस में तेजी आई, रिलायंस एकदम से तेज हुआ, आपने देखा रेजिस्टेंस के ऊपर है तो आपने पोजीशन बाय में बना ली, और उसी के यानी कि डे लो का आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। सेम उसी केस में अगर आपको कोई टॉप लूजर मिलता है और उसने क्या करा, सपोर्ट ब्रेक करा, तो आपको क्या करना है, वहां पे सेल करके उसके हाई का यानी कि डे हाई का आपको क्या लगना है, स्टॉप लॉस लगाना है। ये पॉइंट्स दोस्तों आप लिख सकते हैं, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। और अगर आप देखते हैं कि टीवी पे जो एनालिस्ट आते हैं वो भी यही करते हैं, वो टॉप गेनर टॉप लूजर देखते हैं, या फिर कोई स्टॉक होता है जो ट्रेंडिंग में होता है, ये सारी डिटेल आपके जो ब्रोकर के एप्लीकेशंस होती है वहां पे आपको मिल जाती है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो वो देखते हैं भाई कौन सा स्टॉक है जिसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा है, वॉल्यूम्स ज्यादा है, जो टॉप गेनर में टॉप लूजर में शो कर रहा है, अभी कौन सा ऐसा स्टॉक, वो क्या करते हैं, वो ऑलरेडी उसे फिल्टर करके रखते हैं, और जैसे उसमें ब्रेकआउट्स आते हैं, जिसको ब्रेकआउट्स कहते हैं, देखा है हमने चैनल्स पे बोलते हैं कि भाई ब्रेकआउट आ गया है अब तो ये स्टॉक निकल जाएगा, और जैसे ही वो बोलते हैं एकदम से तेजी आ जाती है। ऐसा देखा है आपने, क्यों होता है, क्या रीजन है उसका, वो मैं आपको बताने वाला हूं। उसका सबसे बड़ा दोस्तों रीजन ये होता है कि एग्जांपल के तौर पे उन्होंने बोला एमएनएम खरीद लो, एमएनएम खरीद लो, या मैं आपको क्या करता हूं स्क्रीन पे लेके जाता हूं। आई होप ये आप समझ गए होंगे कैसे रेजिस्टेंस पे बाय करना है, और आपको टॉप गेनर देखना है, और जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक कर आपने बाय करा, लो का स्टॉप लॉस लगाया, और वैसे ही आप सेलिंग में स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, आपको लेके जाऊंगा चार्ट पे। अब चार्ट पे आपने देखा कि मान लो कोई भी एक स्टॉक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं जी यहां पे मैं लगा देता हूं, यहां पे मैं देख लेता हूं सन टीवी है, मैं सन टीवी का चार्ट आपके सामने लगा देता हूं। अब सन टीवी में देखा कि एकदम से गिरावट देखने को मिली, एकदम से गिरावट देखने को मिली, और किसी एनालिस्ट ने बोला कि भाई इसको बेच दो, यहां पे पोजीशन क्या है, शॉर्ट बनेगी, और ये स्टॉक काम करा रहा है 431 पे। जैसे ही आप इसे देखेंगे और उन्होंने बोला कि भाई ये स्टॉक गिरेगा, तो वहीं पे स्टॉक बहुत तेजी से गिरता है और एकदम से 428 रुपए वहां पे आ जाता है। आपको लगता है कि वो एनालिस्ट ने बोला इसलिए वो गिरा, ऐसा नहीं है। उसने क्यों बोला, क्या रीजन है, पहली बात तो वो सपोर्ट के नीचे चल रहा होगा, उन्होंने बोला कि भाई सेल है, तो उसमें कोई ब्रेकडाउन मिला होगा उन्हें, तो उन्होंने बोला भाई ये आप सेल कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट के नीचे है, और आप इसे पोजीशन शॉर्ट बना के चल सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, क्योंकि उसके अंदर क्या था, वॉल्यूम्स था। तीसरी चीज क्या थी कि जब वो बड़ा एनालिस्ट बोलता है कि आप इसे सेल करो तो रिटेलर्स एक्टिवेट होते हैं, हम जैसी आम जनता भी उसको बेचना चालू करते हैं, तो वॉल्यूम आता है, सेलिंग प्रेशर आता है, सप्लाई क्रिएट होती है, तभी वो स्टॉक बहुत तेजी से गिरता है। तो ये एनालिसिस दोस्तों आप उनसे पहले कर सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी एनालिस्ट ने बोला तो ट्रेड करना है, नहीं, ये एनालिसिस आप खुद से कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको और भी अच्छी तरीके से आगे समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो ब्रेकआउट्स के फंडे जानने बहुत जरूरी है। अब जैसे कल क्या था, कल के दिन जैसे आप देखेंगे रिलायंस में तेजी आई, वैसे इंफोसिस में भी तेजी आई थी। इंफोसिस में तेजी क्या आई थी, हमें उससे कैसे ट्रेड बनाना है वो मैं आपको समझाऊंगा। अब क्या करेंगे, इंफोसिस का चार्ट मैं आपके सामने लगा देता हूं, यहां पे देखिएगा,
इन्फोसिस का चार्ट लगाया है मैंने यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ उसका डेली का चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ। अब डेली के चार्ट पे कल क्या हुआ था, तो मार्केट में 1-2 दिन से पहले से क्या हुआ था कि मार्केट में तेजी देखने को मिली थी। अब तेजी क्यों देखने को मिली थी, क्या रीजन था उसका, क्यों देखेंगे तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड लाइन है, डाउन ट्रेंड लाइन। अब आपने एक दिन पहले एनालिसिस कर लिया या आपने मार्केट टाइम पे एनालिसिस करा कि एकदम से टॉप गेनर में आया कि भाई स्टॉक जो है वो टॉप गेनर में है, वो परफॉर्म कर रहा है, एकदम से उसमें 1-1.5% की तेजी आई। आपने देखा कि भाई ये तो डाउन ट्रेंड लाइन के भी ऊपर चल रहा है, यानी कि इसने पहले से ही इसमें ब्रेकआउट दे दिया है, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए, देखिए ये जो ट्रेड होगा ना वो इंट्राडे के लिए होगा। ये नहीं है कि आपने स्टॉक लिया उसे 2-3 दिन होल्ड कर रहे हैं, नहीं, ये पूरी स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए है, मोमेंटम स्ट्रेटेजी है। आप थोड़ी क्वांटिटी में काम करेंगे तो आपका पैसा एकदम एक झटके में पैसा बनता है। आप कहते हैं ना कि एकदम मैंने ट्रेड बनाया, 5-10 मिनट बाद मेरे को अच्छे खासे पैसे हैं, मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली और मैं आराम से बैठ गया, तो वो लोग दोस्तों इस तरीके से ट्रेड बना सकते हैं। अब बेसिकली क्या है कि जैसे ही ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको बाय करेंगे और आप इंट्राडे में ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके वहां से क्या कर सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि जो ब्रेकआउट था उसमें पहले से ही दिखाई दिया। तो अब मान लो कि कोई ऐसा स्टॉक है जो टॉप गेनर में है, बट वो कोई रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं चल रहा या फिर कोई उसमें पैटर्न नहीं है, तो उसको आप अवॉइड करेंगे। फिर तीसरा स्टॉक देखेंगे एकदम से, और एकदम से देखेंगे कि भाई उसमें तेजी आई, आपने चार्ट लगाया, रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है या फिर वो ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहा है या फिर उसमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें ट्रेड करके भी पैसा बना सकते हैं। मैं एक स्टॉक है दोस्तों जो आपको बताना चाहता हूं, जो मैं खुद काफी टाइम से आपको रिकमेंड कर रहा था, वो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, वो है जोमैटो। जोमैटो हमने क्यों बाय करा था, देखो मैं आपको बता देता हूं, ये देखिएगा, मैं आपको दोस्तों रियल चीज है जो बताना चाहूंगा, आपसे कुछ चीज छुपाना नहीं चाहूंगा। देखो अब जोमैटो का क्या था, मुझे कैसे पता चलेगा जोमैटो निकलेगा, क्या हुआ, हमने चेक करा और उसमें कुछ न्यूज भी थी। इसके साथ साथ देखेंगे तो किसी एनालिस्ट ने बोला था कि जोमैटो है वो थोड़ा वीक रह सकता है, तो जोमैटो हमारी नजर में आया और हमने एकदम से जोमैटो का चार्ट लगाया। अब जैसे जोमैटो का चार्ट लगाया तो वहां पे दिखा कि भाई यहाँ पे तो हैमर पैटर्न बन चुका है, वो वीकली पे हैमर बना है जिसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और जैसे ही वो स्टॉक ने परफॉर्म करा तो वो हमने क्या करा, एकदम से उसमें बाइंग करनी स्टार्ट कर दी। जैसे ही उसने स्टॉक ने परफॉर्म करा, उसमें वॉल्यूम्स आए, हमने चेक करा, उसके अकॉर्डिंगली हमने ट्रेड बनाया और वो स्टॉक दोस्तों हमने 60 रुपए पे लेके कुछ 79 के आसपास क्या करा था, इसमें स्क्वायर ऑफ करा था। तो कुछ अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो काफी अच्छा रिटर्न हमें जोमैटो में देखने को मिला था। तो ये हमें कैसे देखने को मिला था, ये हम क्या करेंगे, ये अपने ब्रोकर की जो बेसिकली जो फीचर्स होते हैं टॉप गेनर टॉप लूजर के, वो चेक करेंगे, एनएससी पे जाके हम चेक कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी बहुत एनालिसिस हमें लगानी पड़ेगी, कैसे रेजिस्टेंस के ऊपर काम करा रहा है, सपोर्ट के नीचे काम करा रहा है, कौन सा स्टॉक ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करा रहा है, कौन सा स्टॉक जो है जो बेसिकली क्या है सपोर्ट जोन में चल रहा है या फिर वो सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, यानी कि टॉप लूजर भी चेक करेंगे। जो में बाय करना है हम सेल करके भी पैसा बना सकते हैं। बट दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर आपको ट्रेड बनाना है तो कोशिश करिएगा इक्विटी में ट्रेड बनाए, इक्विटी में काम करेंगे और मोमेंटम ट्रेड होगा आपका कि आपने ट्रेड लिया, 5-10-15 मिनट वेट करा, उसमें एक मोमेंटम आई और वहां से आप एग्जिट होकर निकल गए। क्योंकि उस केस में भी ऐसा होता है कि कोई टॉप गेनर होते हैं, एकदम से चलते हैं, फिर वो वहीं पे कंसोलिडेट करा के थोड़े बहुत नीचे आ जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे कोई स्टॉक है 268 का, आपने पकड़ लिया, उसे बाय कर लिया, टॉप गेनर में था, रेजिस्टेंस के ऊपर था, आपने उसे खरीद लिया, अब एकदम से 268 से वो 274 तक चले जाएगा या 275 तक जाएगा, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करते चलिए। ये नहीं कि वो सीधा एक ही दिन में 290-300 रुपए चले जाएगा। इतनी बड़ी ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको, इतना वेट नहीं करना। आपने छोटा मोटा ट्रेड बनाया, आप लेके निकल गए। आपने यहाँ पे मान लो 1000 शेयर लिए हुए हैं या फिर आपने इसकी कोई कॉल बाय करी हुई है, एकदम से ऊपर गया, जैसे आपने कोई चीज बाय करी, आपने कॉल बाय करी, उसमें एकदम से तेजी आई, तो आपके कॉल्स के प्रीमियम भी बहुत तेजी से बढ़ेंगे, तो प्रॉफिट बुक करके वहां से आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। फिर आप जो एनालिसिस कर रहे हैं, कैंडलस्टिक पे काम कर रहे हैं, फिर वो आप उसी तरीके से करिए। बट ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए जो मॉर्निंग में मार्केट खुलते के साथ ही पैसा बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, इस पर काम करेंगे, पैसा आपका जरूर बनेगा। सिंपल स्ट्रेटेजी है, बहुत ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं बताई, क्योंकि मार्केट में जो पैसा बनता है ना वो सिंपल तरीके से बनता है। क्योंकि दोस्तों जिस आदमी को दूर जाना होता है ना, तो सामान उतना ही हल्का लेके चलना पड़ता है। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है, आप 2-4 चीजें सीखो, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रेड बनाएंगे, उसके बेस पे ट्रेड बनाएंगे, तो आपका पैसा जरूर रहेगा। ये नहीं मैं दुनिया भर की एनालिसिस सीख लूँ और लिटरेसी डिप्रेसी मेरे साथ ही हो जाए। तो उससे बचने के लिए सिंपल एनालिसिस है, सिंपल एनालिसिस से काम करेंगे, पैसा आपका बनेगा। और यकीन मानिए दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी पे काम करके एक बार देखिए,
पैसा आपका देखते हैं कैसे नहीं बनता। अगर नहीं बनता तो मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मुझे बताइएगा। दूसरी चीज दोस्तों कि इसके लिए सिंपल एनालिसिस आपको आनी चाहिए, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, वो है www.chartanalysis.co.in। यहाँ पे जाके दोस्तों आप एक बार रजिस्टर कर लीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। वहां पे आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है 7,999 रुपए वाला, वो परचेज कर सकते हैं, जिसमें 28 वीडियोस, 10 आवर्स का कोर्स, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाई जाती है। साथ साथ कहना चाहूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस आपकी हेल्प करता है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या टारगेट आना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस आना चाहिए, ये सारी चीजें दोस्तों इसमें समझाई जाती हैं। अगर आप अपनी एक्यूरेसी 70 से 80% करना चाहते हैं तो एक कोर्स बहुत बेटर है। और कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि आपने सीधा स्ट्रेटेजी सीखी और आपने पैसा बना लिया। उससे पहले आपको प्रोसेस सीखना पड़ता है और यहाँ पे प्रोसेस सिखाया जाता है। और अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गया तो आप स्ट्रेटेजी मेकर बन जाएंगे, आप खुद की स्ट्रेटेजी खुद से क्रिएट कर पाएंगे। और यकीन मानिए अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपके टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड या ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी डाउट है वो खत्म हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे आप इस स्ट्रेटेजी पे यानी कि मार्केट ओपन होने के बाद कैसे आप ट्रेड करके पैसा बनाएंगे, कैसे आप रेजिस्टेंस सपोर्ट का यूज़ करेंगे, टॉप गेनर टॉप लूजर देखेंगे, और कैसे आप मोमेंटम ट्रेडिंग करके यानी कि 15, 20, 30 मिनट की ट्रेडिंग में ही आप अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे, क्योंकि उस शॉर्ट टाइम में उस स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अब करेंगे दोस्तों सवाल जिसका जवाब आप देंगे नीचे कमेंट बॉक्स पे। सवाल बहुत सिंपल है कि हम जब डबल टॉप और डबल बॉटम की प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो हमें डायवर्जेंस देता है। तो इसका जवाब जो है दोस्तों नीचे आप करेंगे कमेंट बॉक्स पे, और जो विनर होगा उसको हमारी तरफ से मिलेगा प्राइज। हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करके आपको प्राइज जो है वो कोरियर कर देगी। साथ साथ कहना चाहूंगा 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, दोनों में से किसी में भी डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे तो संडे के वेबिनार एक आपको स्पेशल चैनल मिलेगा और 10,000 की वर्थ की ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो नीचे 2 ब्रोकर के लिंक है, किसी में भी डीमैट अकाउंट ओपन करा के ये फैसिलिटी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।